तो संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को आज सुबह फांसी दे दी गई। सरकार ने आज 8 बजे सुबह अफजल को दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया। इस खबर के साथ ही श्रीनगर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। एहतियातन अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। पूरे जम्मू कश्मीर में सड़क सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले गृह सचिव आर के सिंह ने इस खबर की पुष्टि की। बाद में खुद गृह मंत्री मीडिया से मुखातिब हुए। उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल के जेल नंबर 3 में फांसी पर लटकाया गया। खबर है कि शुक्रवार की देर शाम गृह मंत्रालय की बैठक में ही अफजल को फांसी पर लटकाने का फैसला लिया गया। इसके पहले राष्ट्रपति ने अफजल गुरु की दया याचिका को रिजेक्ट कर दिया था। आपको बता दें 13 दिसंबर 2001 को भारी हथियारों से लैस 5 आतंकी संसद परिसर में घुस गए थे और अंधाधुंध गोलीबारी कर 9 लोगों को मार डाला था। मरने वालों में दिल्ली पुलिस के 5 सुरक्षाकर्मी, सीआरपीएफ की एक महिला सुरक्षाकर्मी, संसद के वॉच एंड वार्ड स्टाफ के 2 कर्मचारी और एक माली शामिल थे। बाद में हमले में घायल एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी। सभी 5 आतंकवादियों को भी बाद में मार गिराया गया था। तो संसद पर हमले के प्रमुख दोषी अफजल गुरु को आज सुबह 8 बजे फांसी दे दी गई। तिहाड़ जेल में उसे फांसी दी गई। तो अफजल गुरु का आज सुबह 8 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। जेल नंबर 3 में उसे फांसी दी गई। साथ ही उसे शव को तिहाड़ जेल में ही दफना दिया गया। और एक और बड़ा कदम सत्तारूढ़ सरकार का, इससे पहले अजमल कसाब को कुछ इसी तरह से गुपचुप तरीके से फांसी दी गई थी और आज अफजल गुरु को भी गुपचुप तरीके से फांसी दे दी गई। सुबह 8 बजे उसे फांसी दी गई। उसके बाद आर के सिंह ने इसकी पुष्टि की। गृह मंत्रालय की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की पुष्टि कर दी गई। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने खुद मीडिया के सामने आकर अफजल की फांसी की पुष्टि की है। शिंदे ने और क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। अफजल गुरु को आज सुबह 8 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दे दी है। ये पहले ही ये केस रिकमेंड हो गई थी होम मिनिस्ट्री से 2011 में। राष्ट्रपति जी ने हमारे पास 3 जनवरी को फाइल उन पर सिग्नेचर किए, 3 फरवरी को सिग्नेचर कर दी, 4 फरवरी को उस फाइल पे मैंने सिग्नेचर कर दी और आगे की कार्रवाई करने के लिए भेज दी। 8 तारीख तय हो गई थी जुडिशियरी से और सुबह 8 बजे का टाइम भी तय हो गया था। तो 8 बजे आज सुबह तिहाड़ जेल में उनको फांसी दे दी है। तो सब कुछ तकरीबन हफ्ता पहले ही तय हो गया था कि आज फांसी दी जानी है। वहीं मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने अफजल की फांसी का स्वागत किया है। भाजपा के मुताबिक अफजल को फांसी देने का फैसला देर से लिया गया, लेकिन सही फैसला लिया गया। Well, there is news that the government has ordered the hanging of Afzal Guru this morning. It's a welcome action, though delayed, because this conviction was upheld by the Supreme Court in 2006. The entire opposition, the entire country has been harping that he should be hanged. This action is delayed, but undoubtedly it's a welcome action. And the opposition has always stood by the government to act firmly against terror. The hanging of Afzal Guru, though delayed, but we still feel that it is a right action. It has been done and the people of this country have been wanting and waiting for it for a long time. गुरु की फांसी, इसका मतलब कानून की प्रक्रिया का अमल हुआ है, कानून ने अपना काम किया है। संसद पर हमलावर अफजल को फांसी देने की सजा 10 साल पहले लग चुकी। देश की जनता की जबरदस्त मांग थी कि न्याय पर अमल हो और संसद पर हमलावर को फांसी हो।
हमने भी यही मांग लगातार की थी। आखिर सरकार को जनता के दबाव में और जनमत के इस दबाव में न्याय के पालन का काम करना पड़ा है। देरी से हुई, लेकिन अब कानून का काम हुआ है। एक तरह से आतंकवादियों को यह सबक है कि कानून उनको पकड़ेगा, कानून के गिरफ्त में वो आएंगे। तो बीजेपी ने अफजल की फांसी का स्वागत किया है। जावड़ेकर के मुताबिक आतंकियों को ये एक सबक है। अफजल की फांसी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आपको सुनाते हैं। अफजल गुरु की फांसी की बात है। हमारे जो देश का उच्चतम ये जो है एपेक्स कोर्ट, उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, उनका जो आदेश था, उनका जो निर्णय था, उनका जो फैसला था, उस पर सरकार ने कार्रवाई की है। और दुख तो इस बात का है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बहुत आवाज उठाई और अफजल गुरु की फांसी को उम्र कैद में तब्दील करने के लिए अपने सदर मोहतरम को भी अपील गई। तो लेकिन उसका जाहिर है उसका कोई असर नहीं हुआ। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, अफजल गुरु की फांसी हो या बॉम्बे के वो जो हमला हुआ या यहाँ जम्मू कश्मीर में जो हजारों की तादाद में लोग मारे गए, इसका मूल्य कारण जो है वो अपने देश और पाकिस्तान के दरमियान जो कश्मीर पे विवाद चला आ रहा है पिछले 60 साल से, वही असली बीमारी है, वही इसकी जड़ है। और आइंदा इस किस्म के वाक़ात न हो, उसका एक ही समाधान है, एक ही हल है, वो दोस्ती का हाथ है। वहीं ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एमएस बिट्टा ने अफजल गुरु की फांसी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि फैसला लेने में कुछ वक्त जरूर लगा, लेकिन आखिरकार अच्छा फैसला लिया गया। बिट्टा ने कहा कि सरकार ने जिस तरीके से फैसला किया है, हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। देरी से फैसला हुआ पर सही फैसला हुआ। सरकार ने जिस तरीके से फांसी का ऐलान किया है, सबसे अच्छा फैसला कसाब का, अफजल का, ये बिल्कुल सरकार का सही रास्ता है कि शोर ना मचे, दंगे ना हो, हालात खराब ना हो, कोई पॉलिटिकल पार्टियां इसको मुद्दा बनाने की कोशिश ना करें, कोई इस पे राजनीति ना करे और एक दूसरे का कोई नुकसान ना हो। सबसे अच्छा तरीका है, जो लोग शोर मचाते हैं कि सड़कों पे फांसी होनी चाहिए, मैं उसके हक में नहीं हूं। जो सरकार ने तरीका अपनाया, इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं हो सकता। तो हर ओर से अफजल की फांसी पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। मुस्लिम धर्मगुरु खालिश रशीद फिरंगी महली ने अफजल की फांसी पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस फांसी से ये संदेश दिया गया है कि भारत कभी दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा। फांसी देने से एक बहुत क्लियर कट मैसेज गवर्नमेंट ने दिया है कि हिंदुस्तान अब अपने मुल्क पर, अपने पार्लियामेंट पर, अपने लोगों पर किसी भी किस्म के हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। और इससे एक इंटरनेशनल लेवल पर भी ये यकीनी तौर पे मैसेज गया है कि अगर कोई भी शख्स या कोई भी टेरर एक्टिविटी हिंदुस्तान में की जाती है, तो अब हिंदुस्तान इस सिलसिले में नो टॉलरेंस का रवैया अख्तियार करते हुए ऐसे लोगों को हार्डेस्ट पॉसिबल पनिशमेंट देगा, जिससे कि ये यकीनी बनाया जा सके कि हमारे मुल्क में हमारे लोग, हमारे शहरी और हमारा पूरा मुल्क पूरी तरीके से महफूज रह सके। और हम ये समझते हैं कि ये वक्त की बहुत जरूरत थी। मुस्लिम धर्मगुरु खालिद जहां अफजल को फांसी देने के पक्ष में हैं, वहीं जम्मू कश्मीर हुर्रियत के कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हमला किया उनमें अफजल गुरु शामिल नहीं थे। यही नहीं, ट्रायल कोर्ट में उन्हें अपनी सफाई पेश करने का मौका नहीं दिया गया। गिलानी ने कहा कि अफजल को फांसी देना इंसानी कदरों कीमतों का कत्ल करने के समान है। अफजल गुरु साहब के बारे में हमेशा ये स्टैंड रहा है कि वो बराह रास्त वाबस्ता नहीं थे पार्लियामेंट के हमले में। जिन लोगों ने हमला किया उनमें ये शामिल नहीं थे। जो ट्रायल कोर्ट रहा है, ट्रायल कोर्ट में उनको अपनी सफाई पेश करने का मौका नहीं दे दिया गया है। इस बुनियाद पर भी हम कह रहे हैं कि उनको जो सजा दी जा रही है या सजा दी गई, वो इंसाफ और अखलाकी कदरों और इंसानी कदरों का बहुत बड़ा कत्ल है। तो अलगाववादी नेताओं के धड़े में कहीं न कहीं इस बात को लेकर नाराजगी साफ दिख रही है। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ
कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।